फाइनेंशियल 2023 में इंडिया में करीब 3 करोड़ नए डीमैट अकाउंट ओपन किए गए हैं और इनको मिला के करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा टोटल डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं और ये नंबर बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। अब चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर बंद हो जाता है या भाग जाता है तो आपके पैसे का क्या होगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एज अ इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर आप जो डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं उसमें आपको किस तरह की प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती है, या इनकेस आपका ब्रोकर यहाँ पे डिफॉल्ट करता है तो आपको कितना कंपनसेशन यहां पे मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग्स के केस में, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स यहां पे खरीद रखे हैं तो वो यहां पे आपके स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं। इंडिया में आप जो शेयर्स होल्ड करते हैं वो आपकी यहां पे दो डिपॉजिटरीज में रखी जाती हैं, CDSL या फिर NSDL। अब देखिए, जो स्टॉक ब्रोकर है वो इन डिपॉजिटरीज में एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी एज अ मेंबर काम करते हैं। तो इनकेस अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे बंद हो जाता है या डिफॉल्ट कर देता है तो आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो इन डिपॉजिटरीज में सेफ रहती हैं। अब क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं उनको इन डिपॉजिटरीज में सेफ्टी के साथ रखा जाता है तो क्लाइंट्स यानी आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी दूसरे स्टॉक ब्रोकर में अपनी जो होल्डिंग्स यानी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो होल्डिंग्स के केस में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीद रखे हैं और स्टॉक ब्रोकर यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, आपका जो पैसा है वो यहाँ पे सेफ रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फंड्स की, यानी जो लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको अपना जो पैसा है वो स्टॉक ब्रोकर के साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ता है। यानी स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे उनका पैसा एक सेपरेट अकाउंट में यहाँ पे रखता है और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टॉक ब्रोकर द्वारा उस पैसे को क्लाइंट के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन पास्ट में हमें कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पे जाने माने ब्रोकर ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया था और सेबी को उन पे बैन लगाना पड़ा था। अब देखिए, ऐसे केस में जहां पे आप अपना पैसा स्टॉक ब्रोकर के पास रखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और यहां पे अगर स्टॉक ब्रोकर बंद हो जाता है या डिफॉल्ट कर देता है तो ऐसे केस के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड रखा गया है। जैसे आपको पता होगा कि बैंक्स के केस में DICGC के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है इन केस बैंक डिफॉल्ट करता है। तो सिमिलर तरीके से अगर आपका स्टॉक ब्रोकर यहाँ पे डिफॉल्ट करता है तो 25 लाख रुपए तक आपका जो पैसा है वो यहाँ पे गारंटीड रहता है बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट का 25 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन केस द ब्रोकर डिफॉल्ट्स। और इस तरह के केस में क्लाइंट्स जो है अपने पैसे को 3 साल तक यहाँ पे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के माइंड में यहाँ पे आते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ब्रोकर को कब ये समझा जाएगा कि वो एक डिफॉल्टर है। तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रोकर जो है वो अकाउंट होल्डर की परमिशन के बिना यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, या फिर अकाउंट होल्डर को स्टॉक ब्रोकर द्वारा यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, या फिर अकाउंट होल्डर के फंड्स को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करना, इसको भी यहाँ पे डिफॉल्टर की कैटेगरी में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि अगर वो अपने ब्रोकर के साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बहुत लंबे समय तक अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो उस पैसे का यहाँ पे क्या होगा। देखिए, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे पैसा है और बहुत लंबे समय तक अगर आप उसे नहीं निकालते हैं तो ये पॉसिबल है कि ब्रोकर उसे अपने फायदे के लिए यहाँ पे यूज कर सकता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है कि ब्रोकर को जो भी उनके पास आइडल फंड्स पड़े हैं, यानी जिन फंड से आपने ना ही यहाँ पे कोई शेयर खरीदा हुआ है ना ही आपकी कोई यहाँ पे ओपन पोजीशंस हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको एवरी क्वार्टर यानी हर 3 महीने में साल में 4 बार आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको उस पैसे को वापस यहाँ पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत कम चांस है कि ब्रोकर जो है वो आपके फंड्स का यहाँ पे अनऑथराइज यूज कर पाए। तो इन कंक्लूजन जब हम बात करते हैं कि आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास कितना सेफ है तो इसको इंश्योर करने के लिए सेबी ने यहाँ पे काफी स्टेप्स लिए हुए हैं और जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसको भी यहाँ पे रिलायबल रखने के लिए जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे हाई रखा गया। जैसे ब्रोकिंग बिजनेस के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंट्री फीस रखी गई है। ब्रोकर्स को यहाँ पे हर बार डीमैट अकाउंट होल्डर से ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और ब्रोकर्स को यहाँ पे ट्रेड्स का डेटा भी रखना पड़ता है और डे टू डे यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि फ्रॉड के चांसेस यहाँ पे कम रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।